नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। सबसे पहले खबरें शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। एलएसी पर सोमवार को चीन के साथ हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए। इस घटना में चीनी सेना के 43 सैनिक हताहत हुए। इसमें से कुछ की मौत हो गई और कुछ जख्मी हुए। सोमवार रात को भारत चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यह घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी। चीन के साथ झड़प की पूरी घटना पर भारतीय सेना ने बयान जारी किया। सेना ने कहा कि 15 जून की रात को गलवान घाटी इलाके में हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना में 20 सैनिक शहीद हुए। चीन और भारतीय सेना के बीच हुई तनातनी के चलते हिमाचल प्रदेश से सटी चीनी सीमा के इलाकों में अलर्ट किया गया। अलर्ट के साथ ही हिमाचल पुलिस ने सूबे की सभी खुफिया एजेंसियों को सतर्क किया। बॉर्डर के हालात को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर बीती रात बैठक हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। चीन के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों के प्रति कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संवेदना व्यक्त की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि वो इस मुश्किल समय में सेना के साथ खड़े हैं। सीएम गहलोत ने एलएसी पर शहीद अफसर और जवानों को नमन किया। सीएम ने ट्वीट कर दुख जताते हुए लिखा, मेरी संवेदनाएं शहीद के परिवारों के साथ है। पूरा देश दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़ा है। चीन की हरकत पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने नाराजगी जताते हुए सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। पायलट ने ट्वीट कर कहा कि चीनी सेना के साथ संघर्ष में हमारे वीर जवानों की शहादत की खबर दुखदायी है। मैं सभी शहीदों का नमन करता हूं। देश में बढ़े कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने आज 21 राज्यों की सीएम से चर्चा की। इसमें पंजाब, केरल समेत कई राज्य शामिल थे। बैठक में पीएम ने मास्क को कोरोना काल का सबसे बड़ा हथियार करार दिया। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से नई चुनौती से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। पीएम बोले कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने वाली है, लेकिन इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। पीएम ने देश में कोरोना के रिकवरी रेट को बेहतर बताया। पीएम मोदी की महाबैठक आज भी जारी रहेगी। पीएम आज कोरोना संक्रमण से ज्यादा प्रभावित राज्यों की सीएम के साथ बैठक करेंगे, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की सीएम शामिल होंगे। प्रदेश में 21 जून से 30 जून तक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। वीसी में सीएम गहलोत ने यह फैसला लिया। इस अभियान के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने मंगलवार को कलेक्टर्स, एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मुख्यमंत्रियों की बैठक में कोरोना के हालत और रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए चलाया जाने वाला अभियान देश के लिए नजीर बनेगा। यह अभियान 21 से 30 जून तक चलेगा। राज्यसभा के रण में जीत की रणनीति बनाने में बीजेपी जुटी है, तो वहीं मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। वोटिंग तक होटल में सभी विधायक कैंप करेंगे। सिरोही में युवक को यूरिन पिलाने का एक और वीडियो सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कुछ दबंग युवक को जूते में डालकर यूरिन पिला रहे हैं। दबंगों ने अमानवीय कृत्य के बाद जूता सिर पर मारकर उसके साथ गाली गलौज भी की। श्रीगंगानगर में घूसखोर सरपंच एसीबी के हत्थे चढ़ा। ये मामला मुकन ग्राम पंचायत का है, जहां सरपंच कमलदीप को एसीबी ने ट्रेप कर लिया। आरोपी सरपंच कमलदीप ने परिवादी गुरदीप सिंह से वारिसनामा बनाने के लिए 14,000 रुपए की घूस मांगी थी, जिसमें से 9,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सरकार ने वंदे भारत मिशन का तीसरा चरण शुरू कर दिया है। इस चरण में पहली फ्लाइट कुवैत से 162 राजस्थानियों को लेकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। कुवैत से आने वाले ज्यादातर राजस्थान के मजदूर और कामगार लोग हैं। इन्हें जेडीए की तरफ से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। मंगलवार को पहली बार जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की चहल पहल नजर आई। एयरपोर्ट पर फ्लाइट स्केड्यूल में इजाफा किया गया। मंगलवार के लिए 5 नई फ्लाइट्स जोड़ी गई हैं। कई फ्लाइटें रद्द भी हुई। प्रदेश में छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई। सरकार की टीम ने श्रीगंगानगर, नागौर, हमीरगढ़, भीलवाड़ा, आबू रोड, सवाई माधोपुर, रणथंभौर हवाई पट्टी का जायजा लिया। 5 एयरपोर्ट पर रनवे लाइट, एयर ट्रैफिक एडवाइजरी सिस्टम और एनडीबी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लग चुका है।
प्रदेश की इन 5 हवाई पट्टियों पर वीआईपी मूवमेंट ही होता था, लेकिन अब यहां नाइट विजन भी तैयार है, लिहाजा रात के समय में भी फ्लाइट को लैंड और टेक ऑफ कराया जा सकता है। फिलहाल ये टीम अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि यहां घरेलू उड़ानें कब शुरू करनी है। कोटा उत्तर और दक्षिण नगर निगम के प्राधिकारी ने नाला सफाई अभियान को लेकर निगम अधिकारियों की बैठक की। नालों की सफाई कार्य की समीक्षा की गई। जोधपुर में बोरानाड़ा इंडस्ट्री एरिया में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में रात 2 बजे अचानक आग लग गई। सूचना पर तीनों फायर स्टेशन की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग पर 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। कोटा में आज 4 घंटे के लिए आधे शहर में जलापूर्ति बंद रहेगी। जलदाय विभाग के मुताबिक 2 पाइपलाइनों के इंटरकनेक्शन के चलते सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लोगों को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ सकती है। शाम के समय भी जल वितरण प्रभावित रहने की संभावना है। ऐसे में जलदाय विभाग ने उक्त इलाकों के जल उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपने घरों में शटडाउन के दौरान जरूरत के मुताबिक पेयजल एकत्र करके रखें। प्रदेश के करीब 1.5 लाख राजपत्रित अधिकारियों को 30 जून तक अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा राज्य सरकार को देना होगा। राज्य के कार्मिक विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी किए कि सभी अधिकारियों को 30 जून तक अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए गए। भारत में अब तक कोरोना के कुल 3,43,091 केस सामने आए। इनमें 1,53,178 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,80,013 लोग संक्रमित मुक्त भी हो चुके हैं। कोरोना से देश में अब तक 9,900 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मरुधरा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में 281 नए केस सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 13,000 के पार पहुंचा, जबकि अब तक 308 लोगों ने जान गंवाई। जयपुर में रेलवे स्टेशन पर एक जवान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 48 आरपीएफ के जवानों को कोरोना टेस्ट किया गया। सभी जवानों की कोरोना रिपोर्ट आ चुकी है और सभी नेगेटिव पाए गए। कोटा में 1,271 लोगों के सैंपल की जांच की गई, लेकिन एक भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। कोरोना के नियंत्रण के लिए चिकित्सा विभाग की स्क्रीनिंग और जागरूकता गतिविधियां जारी हैं। कोटा में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। ऐसे में जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी करते हुए भीमगंज मंडी, बोरखेड़ा, महावीर नगर, दादाबाड़ी थाना क्षेत्रों के चिन्हित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया। कोटा में कोरोना को लेकर बड़ी राहत का दिन रहा। मंगलवार को एक साथ 19 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। कोटा अब कोरोना मुक्त होने की ओर अग्रसर है। कोरोना काल में मंगलवार को पहली बार एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं आने के साथ ही 19 मरीजों को घर भिजवाया गया। अलवर के किशनगढ़ बास कस्बे सहित क्षेत्र में 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। किशनगढ़ बास कस्बे में 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव आई महिला के परिवार के सदस्य संक्रमित हो गए। मंगलवार को परिवार के 60 सदस्य पॉजिटिव पाए गए। बाड़मेर के बालोतरा नाहटा अस्पताल से डिस्चार्ज हुए महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से प्रशासन में खलबली मच गई। महिला की खोजबीन कर उसे एम्बुलेंस में कोविड सेंटर भेजा गया। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण मुक्त हुए 6 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। अब तक 159 कोरोना संक्रमण मुक्त हुए व्यक्तियों को घर भेजा जा चुका है। सवाई माधोपुर में जिला प्रशासन ने अभी तक धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोलने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन उससे पहले सभी धार्मिक स्थलों में हाइपोक्लोराइड सोडियम का छिड़काव कर सैनिटाइज करने का काम जोरों शोरों पर है। भरतपुर जिला कलेक्टर ने सीएम से वार्ता कर उनको जानकारी दी है कि मामले में तेजी से काम हो। तो वहीं जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जरूरी काम के दौरान ही लोग घरों से बाहर निकले, आवश्यकता पड़ने पर ही जरूरी सामान मिलेगा। कोरोना के प्रकोप का असर श्रद्धा केंद्रों पर भी पड़ रहा है। वायरस के तेजी से फैलाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पूरे चूरू जिले में एक बार फिर प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को आम जनता के लिए 31 जुलाई तक बंद करने का फैसला किया। भरतपुर में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में इजाफा होने के साथ ही लोगों के साथ प्रशासन चिंतित है। इसी के चलते डी कुम्हेर में लोग अब प्रशासन का सहयोग करके अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षित करने में जुटे हैं। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में घूमने आने वाले पर्यटकों को पालकी में बैठाकर भ्रमण करवाने वाले पालकी चालकों के परिवारों पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। पिछले 4 महीने से पर्यटकों के नहीं आने के कारण पालकी चालकों के परिवार फाका कशी के दौर से गुजर रहे हैं। राजसमंद उपवन संरक्षक पत्रकार वार्ता कर सरकार के स्पष्ट आदेशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रणथंभौर नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य और जवाई पैंथर कंजर्वेशन एरिया में 1 किलोमीटर तक व्यवसायिक गतिविधियां चल पाएंगी।
बाड़मेर शहर के हॉस्पिटल कैंपस में कोरोना पाए जाने के बाद क्षेत्र के हॉस्पिटल कैंपस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया। चूरू के सुजानगढ़ में राशन लेने पहुंची भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर अनदेखी की। सुबह 6 बजे से ही राशन की दुकानों पर भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है और दोपहर तक चिलचिलाती धूप में राशन लेकर घर जाते हैं। लेकिन आज आरोग्य सेतु ऐप में इन्फेक्टेड इंडिकेशन के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और राशन बांटने का काम रोक दिया गया। लोगों ने बताया कि 5 वार्ड के लोगों को एक ही डीलर राशन बांट रहा है, जिसके कारण रोजाना भीड़ बढ़ रही है। चूरू के विधानसभा में नाबालिग छात्र को घर में बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी नाबालिग छात्र को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसे कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिला दी और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित छात्र के परिजन विधासर पुलिस थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। झालावाड़ पुलिस ने युवक के हत्या के मामले का खुलासा कर दिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये मामला भवानी मंडी इलाके का था, जहां इन हत्यारों ने घटोद गांव के पास युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। इन आरोपियों ने नशे में झगड़ा होने के बाद युवक की हत्या की बात कबूल कर ली। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ में जुटी है। रणथंभौर में सुरक्षा दीवार निर्माण मामले में मंगलवार को वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी राज बहादुर मीना और एक वनपाल मोहन सैनी को निलंबित कर दिया। विभाग के मुखिया जीवी रेड्डी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में दीवार निर्माण में काफी अनियमितता पाई गई है। अलवर में मुख्यमंत्री गहलोत से अपनी शादी रुकवाने की गुहार लगाने वाली छात्रा का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया और परिजनों के समझाने के बाद मर्जी के खिलाफ होने वाली शादी को निरस्त करा दिया गया। झालावाड़ पुलिस ने युवक की हत्या मामले का खुलासा कर दिया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला भवानी मंडी इलाके का था, जहां इन हत्यारों ने घटोद गांव के पास युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया। इन आरोपियों ने शराब के नशे में झगड़ा होने के बाद युवक की हत्या की बात कबूली। चूरू की सालासर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ड्रग तस्करों को 800 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। एसपी के निर्देश पर पूरे जिले में ड्रग माफिया के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में करंट से मजदूर की मौत के बाद 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। मृतक के परिजन 30 लाख के मुआवजे की मांग पर अड़े हैं, जिसके चलते शव अभी भी मोर्चरी में पड़ा है। दौसा के सिकंदरा अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही देखने को मिली। दरअसल कोरोना के डर से अस्पताल प्रशासन ने एक मरीज को करीब 2 घंटे तक ट्रीटमेंट नहीं दिया, जिससे मरीज ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में पुलिस ने अहम सफलता हासिल की, जिसके चलते बाइक चुराकर फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। करौली में जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी बदमाश को दबोच लिया। डकैत लुटेरी उर्फ लालू सिंह के पास से 315 बोर देशी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 2 खाली खोखा और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। कोटा की पॉक्सको कोर्ट में दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जहां कोर्ट ने आरोपी की जमानत को खारिज कर दिया। आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। पिछले करीब 2.5 माह से आरोपी जेल में बंद है। पोखरण के राजकीय अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते एक मासूम की जान चली गई, जिसके बाद मासूम के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा मचा दिया। परिजन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग में जुटे हैं। टोंक में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। गांधी पार्क के बाहर मुख्य सड़क पर लगे ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए जाली खुली थी। एक मानसिक रोगी कटआउट पैनल के पास जा पहुंचा और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। कोटा में चाकू की नोक पर एक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चूरू की महिला थाना पुलिस ने 5 महीने से फरार सरकारी टीचर से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की महिला का 1 साल पहले अश्लील वीडियो बनाया और उसे डरा धमकाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया करता था। कोटा के पॉक्सको कोर्ट में दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को लेकर पेश की गई जमानत अर्जी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 7 दुपहिया वाहन बरामद किए। धौलपुर में पारिवारिक कलह से परिवार की एक 17 साल की युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हंडावल नगर की ये घटना है। भाभी और भाई पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा है।
जयपुर में शासन सचिवालय के पास एक बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया। अचानक से एक सूखा पेड़ उसके ऊपर गिर गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ ही काफी देर तक आवाजाही बाधित रही। दौसा के लालसोट रोड पर फास्ट फूड की एक मशहूर दुकान में आग लग गई। 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ये आग दुकान की दूसरी मंजिल पर लगी। कोटा में ट्रेन के आगे छलांग लगाकर एक व्यक्ति ने मौत को गले लगा लिया। मौके पर पहुंची बोरखेड़ा पुलिस ने शव को एमबीएस की मोर्चरी में रखवाया। कोटा के दिगोद इलाके में घर में खेलते समय जहरीले सांप के डसने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बीकानेर में नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। कवरसेन लिफ्ट नहर में युवक के डूबने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना के बाद महाजन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक के शव को बाहर निकाला। चूरू के तारानगर में शॉर्ट सर्किट होने से एक घर में आग लग गई और 5 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। राजस्थान मदरसा बोर्ड से 5 पारा शिक्षकों को अचानक रिलीव करने को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब पूरे प्रदेश के मदरसा पैरा टीचर विरोध पर उतर आए हैं। मंगलवार को मदरसा शिक्षकों ने मदरसा बोर्ड सचिव को हटाने की मांग को लेकर हजारों ट्वीट भी किए। उदयपुर को नेशनल हाईवे 58 ग्रामवासियों के लिए मुसीबत बन गया है। कस्बे से गुजर रहे हाईवे के दोनों ओर नाली निर्माण के बाद कस्बे के लिंक रोड से नहीं जोड़ा गया, जिससे बारिश में यहां जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है। भीलवाड़ा में बढ़े हुए बिजली के बिलों के विरोध में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने खून से मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बिजली के बिल माफ करने सहित आमजन को राहत पहुंचाने की मांग की। बांसवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अघोषित बिजली कटौती को लेकर अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन दिया। अधीक्षक अभियंता आरआर ने समस्या का जल्द से जल्द निवारण करने का आश्वासन दिया। सवाईमाधोपुर के साहू नगर इलाके में एक महिला ने मानसिक अवसाद के चलते जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि बेटे की मौत के बाद से ही महिला बेहद दुखी और अवसाद में थी। जोधपुर जिला कलेक्टर को जमीन पर कब्जे के मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पीड़ित ने बताया कि उसके जमीन के कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। देश में पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के विरोध में झालावाड़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंगलपुरा चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। कोटा में एमबीएस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अस्पताल का ही 4th श्रेणी कर्मचारी ओपीडी में महिलाओं के सामने अजीबोगरीब हरकत करने लगा। कोटा जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष से कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 1 में स्थापित कर दिया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर के मुताबिक जिला आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी मुख्य आयोजना अधिकारी जेपी महावर होंगे। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान बंद हुए शैक्षणिक संस्थान अब खुलने शुरू हो गए हैं। मंगलवार से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज खुलने शुरू हो गए हैं। इसके बाद ही बताया जा रहा है कि कॉलेज विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए कंटेंट तैयार करेंगे। प्रदेश में एक बार फिर से भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया। राजधानी जयपुर में दिन का पारा सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा 44 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में प्री मानसून एक्टिविटीज की संभावनाएं जताई हैं। कोटा में कोरोना प्रभावित छावनी इलाके में आवारा घूम रही गायों की देखभाल करने के लिए श्री गोपाल कृष्ण सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने गायों को चारा खिलाने की मुहिम शुरू की। बूंदी शहर में लॉकडाउन में गौवंश की सेवा के लिए गोपाल योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत पेट्रोलियम एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष समाज सेवी अशोक जैन की ओर से गौवंश को हरा चारा डाला गया। करौली में सर्व समाज युवा परिषद राजस्थान की ओर से यहां एक निजी स्कूल में मंगलवार से सर्व समाज की प्रतिभाओं का 9 दिवसीय सम्मान समारोह शुरू हुआ, जिसके तहत अलग अलग दिन अलग अलग क्षेत्रों की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में लगातार गर्मी का कहर जारी है। जोधपुर शहर में पारा 43 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। ग्रामीण क्षेत्र में सूर्य अपने और तीखे तेवर दिखा रहा है। जोधपुर के फलौदी क्षेत्र में पारा 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। भरतपुर में जैसे ही मौसम ने करवट बदली तो तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों ने सुहावने मौसम का पूरा आनंद उठाया। लोगों ने राहत की सांस ली। कोटा में आज जून महीने में सूरज ने अपने तीखे तेवर दिखाए। जिले में शरीर को झुलसाने वाली भीषण गर्मी का असर रहा। मंगलवार को पारा 44 डिग्री के पार जा पहुंचा और अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ।
अलवर जिले में 3 जगहों पर होमगार्ड्स की भर्ती की जाएगी। जिले में 10 जून से 10 जुलाई तक अलवर जिले के नीमराणा और भिवाड़ी क्षेत्र के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं। चित्तौड़गढ़ शहर के विभिन्न इलाकों में लाखों की तादाद में टिड्डियों का दल आसमान में उड़ता दिखाई दे रहा है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। टिड्डी दल को भगाने के लिए लोगों ने थाली ढोल बजाकर भगाने के प्रयास किए। बाड़मेर के धूरी मन्ना के सरकारी विद्यालय की दीवार पर कोरोना जागरूकता पेंटिंग बनाने की अनूठी पहल की गई। पीईओ रूप सिंह जाखड़ के मुताबिक इन पेंटिंग से आम जन जागरूक हो सकेगा। झालावाड़ के कई इलाकों में टिड्डी दल का आतंक देखने को मिल रहा है। ये टिड्डी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान प्रेशर स्प्रे और वाद्य यंत्र का इस्तेमाल कर टिड्डियों को भगाने के प्रयास कर रहे हैं। उदयपुर के नांदेशमा गांव में अजगर निकलने से सनसनी फैल गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू कर वन क्षेत्र में छोड़ा गया। बीकानेर में किसानों ने चने की खरीद में धांधली का आरोप लगाया, तो वहीं ठेका कर्मियों द्वारा सैंपल पास करवाने के लिए दबाव बनाने की बात भी कही जा रही है। सरकारी खरीद केंद्र गजनेर में एक किसान से ठेका कर्मियों द्वारा पैसे लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भरतपुर के कैनाल में पानी आने से लोगों को बड़ी राहत मिली, लेकिन कैनाल समझौते के तहत पानी की आवक कम होने से किसानों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मैरी ट्रंप उनके कई राज्यों को लेकर एक किताब प्रकाशित करने जा रही है। एक पब्लिकेशन हाउस ने घोषणा की कि मैरी ट्रंप 28 जुलाई को टू मच एंड नेवर इनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन किताब को रिलीज करने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका देश कोरोना वायरस महामारी से बचाव और उसके उपचार के लिए टीकों के मामले में काफी प्रगति कर रहा है। इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिक कोरोना वायरस के प्रायोगिक टीके के साथ इस हफ्ते ब्रिटेन में लोगों को प्रतिरक्षित करना शुरू कर दिया है। चीन में संक्रमण का नया केंद्र बनकर उभरे थोक बाजार शिनफादी के आसपास के कई आवासीय इलाकों को बंद कर दिया गया। 90,000 लोगों की कोरोना वायरस जांच शुरू की गई। ब्राजील इन दिनों कोरोना महामारी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ संक्रमितों की संख्या 8.67 लाख को भी पार कर चुकी, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 43,000 से ज्यादा हो चुका है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस तनाव को उत्तर कोरिया ने एक अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय को उड़ाकर और बढ़ा दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन अर्ल एंडिंग्स ने स्वीकार किया है, कोरोना वायरस महामारी के बीच इस साल T20 विश्व कप का आयोजन अवास्तविक है। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टूर्नामेंट के बारे में आईसीसी को फैसला लेना है। कोरोना महामारी के कारण कई देशों में यात्रा पाबंदी कर दी गई है। कई कप्तानों की अगुवाई में खेल चुके हरभजन सिंह ने उनके करियर पर सौरव गांगुली की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने कहा, गांगुली गेंदबाजों को पूरा समर्थन करते हैं और अगर गांगुली उनका साथ नहीं देते तो वो कभी 100 टेस्ट मैच नहीं खेल पाते। पाकिस्तान के ऑलराउंडर खिलाड़ी मोहम्मद हफीज पूर्व कप्तान रमीज राजा पर निशाना साधा। रमीज ने हाफिज को संन्यास लेने की सलाह दी थी, जिस पर हाफिज ने कहा कि संन्यास का फैसला करने का हक सिर्फ उनका है। नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी भी यूएस ओपन के आयोजन पर चिंता जताने वाली खिलाड़ियों में शामिल हो गई हैं। बार्टी ने कहा कि वो इस टूर्नामेंट के आयोजन के खिलाफ है। इसके पहले भी कई दिग्गज इस तरह की दलीलें दे चुके हैं। वो जानती हैं कि 2020 में विंबलडन नहीं होगा, लेकिन वो पूर्व 31 अगस्त से शुरू होने वाले यूएस ओपन को लेकर अंतिम और स्पष्ट फैसले का इंतजार कर रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।